इस पार्ट की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर मास्टर जाओ शैन की लुओ फैंग को बताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए 2 सुप्रीम ट्रेजर्स तैयार किए हैं, जिनमें से एक ये स्टार टावर है और दूसरा ट्रिब्यूशन आर्मर है। हालांकि अभी के लिए तुम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन पहले से ही तुम्हारे उसके साथ कुछ कनेक्शंस हैं। मास्टर की ये बात सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान हो गया था, तो इस पर मास्टर पुती लुओ फैंग को बताते हैं, ट्रिब्यूशन आर्मर एक स्पेशल कॉम्बैट आर्मर है जो मास्टर ने खास तुम्हारे लिए बनाया है, और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये तुम्हारे फॉलोअर्स और तुम्हारी ब्लड लाइन के लिए अलग से आर्टिफैक्ट्स बना सकता है। और तुम उन खास ट्रेजर्स के बारे में पहले ही जानते हो, जैसे कि तुम्हारा वॉरियर आर्मर, जनरल आर्मर और वो किंग आर्मर, जिनका तुम यूज करते आ रहे हो। और पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं, इससे भी ऊपर एक और एम्परर आर्मर भी है जो यूनिवर्स मास्टर्स यूज करते हैं, और वो भी इसी ट्रिब्यूशन आर्मर से बना हुआ है। ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे पाने के लिए एक यूनिवर्स मास्टर किसी भी हद तक जा सकता है। मास्टर पुती की ये बात सुनकर लुओ फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो इसका मतलब मैं पहले से ही काफी लंबे समय से ट्रिब्यूशन आर्मर से बने हुए आर्मर्स का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि मेरे लिए वॉरियर आर्मर, जनरल आर्मर और किंग आर्मर को एक सीक्वेंस में हासिल करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। फैंग अभी इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी मास्टर पुती उससे कहते हैं, हमारे मास्टर सच में बहुत ही केयरिंग हैं। थर्ड जूनियर ब्रदर, क्या आपको कुछ कहना है? ये सुनते साथ ही लुओ फैंग फौरन से ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आपकी गाइडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखकर मास्टर जोर जोर से हंसते हुए बड़े ही प्यार से कहते हैं, हाउएवर, अभी के लिए तुम ट्रिब्यूशन आर्मर को भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे यूज करने के लिए तुम्हें वर्ल्ड मास्टर लेवल की 100 मिलियन टाइम्स पावर्स की जरूरत होगी, पर तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के साथ तुम इसे यूज नहीं कर सकते। इसीलिए अभी के लिए मैं इस आर्मर को फ्लेम गॉड रेस के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि टेम्परेरीली तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर के पास। और फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए और भी ट्रेजर्स तैयार किए हैं जिन्हें तुम फौरी तौर पर यूज कर सकते हो। ये कहते हुए मास्टर वहां पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लुओ फैंग को एक अलग ही डायमेंशन में ले गए थे, जहां पर बहुत सारी स्टार सील्स मौजूद होती हैं, और वहां के एनर्जी फ्लक्चुएशंस तो कुछ हो रही थी। बेसिकली ये एक ट्रेजर होता है जिसके अंदर का व्यू फैंग को दिखाया जा रहा था, और ये ट्रेजर मास्टर के हाथ में पड़ा होता है। तो मास्टर इसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। मास्टर बताते हैं कि इसे कहा जाता है प्राइम सोल। ये भी एक सुप्रीम ट्रेजर है जो मैंने तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर को भी दिया हुआ है, और इससे तुम अपने डिसाइबल्स और साथ ही साथ अपने जानने वालों को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है नर्चरिंग पावर्स। फैंग उस ट्रेजर के अंदर मौजूद पावर्स को फील करते हुए कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो अलग अलग डायमेंशंस और यूनिवर्स के अंदर मौजूद एक स्ट्रिंग हूँ, यानी कि धागा या डोरी मान लो। फैंग अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा होता है कि तभी मास्टर से आगे बताते हैं, जो तुम देख रहे हो वो 4 सोल्स हैं, वॉरियर, जनरल, किंग और एम्परर, जो इस प्राइम सोल से पैदा हुई हैं, या मान लो इसने बनाई हैं। इसीलिए ये एक सुप्रीम ट्रेजर है जो कि सोल्स को नर्चर करता है। ये अर्थ डिसेंडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। इस पर फैंग हैरानी से पूछता है, अर्थ ब्लड लाइन? इस पर मास्टर पुती लुओ फैंग की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसे बताते हैं, जैसा कि तुम भी पहले से ही जानते ही होगे कि फ्लेम गॉड रेस एक्सट्रीमली हाई टैलेंटेड है, और वो सभी पैदाइशी वॉरियर्स होते हैं। तुम्हारा सेकंड सीनियर ब्रदर यान उन सब में से बेस्ट है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी सोल एवरेज है। इसलिए मास्टर ने उनकी इस कमी को भी खत्म करने के लिए अर्थ ब्लड लाइन को बनाया। मास्टर पुती की यह बात सुनकर लुओ फैंग को सारा खेल समझ आ जाता और वो शौक होते हुए कहता है, तो यानी कि अर्थ के लोगों को इस पर्पस के लिए बनाया गया था। फैंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी मास्टर जुओ शेन की उससे कहते हैं, तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर के पास इस प्राइम सोल की मेन बॉडी होना ही काफी है, और बाकी इसमें मौजूद इसके मिलियंस ऑफ सब आर्टिफैक्ट्स तुम इनमें से कुछ ले सकते हो, और बाकी सभी अर्थ डिसेंडेंट्स के लिए सेव कर लो। और फिर जब फ्यूचर में तुम एक सुपर पावर हाउस बन जाओगे, तो तब तुम्हारी प्रोटेक्शन, गाइडेंस और नर्चरिंग के अंडर में अर्थ ब्लड लाइन डेफिनेटली एक पावरफुल रेस बनेगी। मास्टर की ये बात की कंप्लीट होते साथ ही लुओ फैंग कहता है, आपका ये मिशन मेरे बेइंतहा एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। ये कहते साथ ही फिर फैंग अपनी स्टोरी रिंग का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद कई सारी स्टार सील्स को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर स्टोर करने लग जाता है। तभी मास्टर उससे आगे कहते हैं, एडिशनली अभी एक आखिरी ट्रेजर भी है, मुझे फॉलो करो। ये कहते हुए मास्टर चलते साथ साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ी जाइंट बोट बना देते हैं, जिसके अंदर तो कई सारे यूनिवर्सिस और गैलेक्सीज भी साथ साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, जो देखकर तो मास्टर पुती और साथ ही साथ लुओ फैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। और हमें भी यहाँ पर दूर से एक सीन दिखाया जाता है कि लुओ फैंग और मास्टर पुती इस बोट पर मौजूद भी हैं। वो तो बिल्कुल चींटियों की तरह लग रहे थे।
तभी मास्टर जाओ शैन की वहाँ पर अपीयर होते हुए उनसे कहते हैं, हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। फैंग यहाँ पर हो रही इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए कहता है, ये स्पीड तो क्लियरली लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम डार्क यूनिवर्स में इंटर नहीं हुए और अभी हमारे सामने की सीनरी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। और दोस्तों, आप सभी लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये नज़ारा सच में कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी, क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद ये नेब्यूला, इसके सामने तो इनकी ये बोट भी बिल्कुल छोटी सी लग रही थी, जो कि कितनी ज़्यादा जाइंट है ये हम सभी जानते हैं। मास्टर पुती लुओ फेंग से कहते हैं, इनक्रेडिबल है ना, हमारे मास्टर यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक हैं और इसीलिए अब इनके मुंह से निकले हुए वर्ड्स इतने कैपेबल हैं कि यूनिवर्स के लॉज भी उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे कि मास्टर कह दें कि किसी लिविंग बीइंग का लाइफ स्पैन उसके अंत तक पहुंच चुका है तो उसे फना होना होगा, फिर चाहे वो पर्सन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। सिर्फ मास्टर कितने कहने से ही बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स फना हो जाएंगे और पता नहीं कितने ज्यादा पावर हाउसेस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अगर मास्टर कहें कि स्टार्स को डिसअपेयर हो जाना चाहिए, एक प्लेनेट को इन्फिनिट लाइट एमिट करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा। और अगर मास्टर कहते हैं कि अब से लाइट की स्पीड मैक्सिमम स्पीड नहीं रही बल्कि उससे भी 10 गुना ज्यादा है, तो फिर इस एरा में सच में लाइट की स्पीड बढ़कर 10 टाइम ज्यादा हो जाएगी। मास्टर पुती की इन बातों से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि मास्टर जाओ शैन की कितने ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इनकी इन बातों के कंप्लीट होते साथ ही मास्टर जाओ शैन की उनसे कहते हैं, क्या तुम जानते हो ये 9 वर्लपूल नेब्यूला इस डिस्टेंस पर क्यों मौजूद है? जिस पर फैंग आंसर करते हुए कहता है, नहीं मास्टर, मैं इस बारे में नहीं जानता। तो मास्टर उसे बताते हैं कि यह स्टार टावर की वजह से है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली यूनिवर्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए उसकी अपनी कंजप्शन को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पर मौजूद है। तुम उसे इस इतनी ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो इसी वजह से तुम उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए अभी भी स्टार टावर को यहीं पर स्टोर करने की जरूरत है, पर उसकी जगह पर तुम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहते साथ ही मास्टर बोर्ड से खड़े होते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक ट्रेजर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और ये तो साइज में उस बोर्ड से भी ज्यादा जॉइंट होता है। और यहाँ इसकी क्रिएशन के साथ साथ मास्टर फैंग को बता भी रहे थे, इसे कहा जाता है स्टार मैप। ये अपने अंदर बड़ी तादाद में स्टार सील्स को स्टोर कर सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले तुम्हारे लिए 100 स्टार सील्स को स्टोर कर रहा हूँ और जब फिर इसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग सक्सेसफुली हो जाएगी तो तब भी यहाँ पर इस टावर के अंदर 16,135 स्टार सील्स मौजूद होंगी, जिन्हें के फिर तुम खुद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टार मैप के अंदर स्टोर कर पाओगे। ये कहते साथ ही फिर मास्टर उस जाइंट स्टार मैप के ऊपर अपनी पावर्स की एक हल्की सी फूंक मारते हैं। इसी के साथ वो स्टार मैप तेजी के साथ साइज में छोटा होता हुआ लुओ फेंग के हाथों में आ गया था। फेंग उस स्टार मैप को अपने हाथों में देखते हुए कहता है, वो स्टार सील्स जिन्हें पाने के लिए पता नहीं कितने ज्यादा किंग लेवल के वॉरियर्स ने अपनी जान गंवा दी, अब यही इतनी सारी स्टार सील्स मेरे सामने एक स्क्रोल के अंदर मौजूद हैं। ये कहते हुए फिर फैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्टार मैप को यूज करना शुरू करता है, तो उसमें से कई सारी स्टार सील्स बाहर आते हुए वहां पर कुछ बनाने लग गई थी, जिन्हें देखते हुए फैंग हैरानी के साथ कहता है, ये स्टार सील्स तो मेरे एनहाइलेशन क्लो टेक्निक का फ्रेमवर्क बना रही हैं, तो इसका मतलब कि मैं स्टार मैप के अंदर कोई भी कॉम्बैट मेथड इनपुट कर सकता हूँ, चाहे जिस भी मेथड के बारे में मैं सोचूं। ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये स्टार मैप तो जरूर स्पिरिचुअल मास्टर्स के लिए एक सुप्रीम ट्रेजर है। फैंग को इस तरह से खुश होकर जोश में आता हुआ देखकर मास्टर भी जोर जोर से हंसते हैं और फिर खड़े होते हुए अपनी बोट को पीछे की तरफ घुमा लेते हैं। इसी के साथ सीन कट होता हमें कुछ समय बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मास्टर जाओ शैन की, मास्टर पुती और लुओ फेंग अब एक बार फिर से स्टार टावर में वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर हम मास्टर जाओ शैन की लुओ फेंग से कहते हैं, अब तुम्हारे पास स्टार मैप है और साथ ही प्राइम सोल की प्रोटेक्शन भी, सिर्फ एक आखिरी चीज बाकी बची है और फिर यहाँ के सारे मैटर्स खत्म हो जाएंगे। ये कहते साथ ही मास्टर अपनी पावर्स के साथ लुओ फेंग के माइंड में उसे कुछ दिखाते हैं, जिन्हें देखते हुए फेंग हैरानी के साथ कहता है, ये तो ऐसा लगता है कि ये मेरे माइंड में 3 यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और साथ ही 9 रिवॉल्यूशन के सीक्रेट कोड के फ्रेगमेंट्स भी। तो फैंग की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मास्टर से बताना शुरू करते हैं, तुम जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इन आर्मर्स को यूज कर पा रहे हो, इसे 9 रिवॉल्यूशन सीक्रेट कहते हैं और इस 9 रिवॉल्यूशन सीक्रेट के टोटल 5 पीसीस हैं, जिनमें से 2 तो तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं, पर बाकी के 3 पीसीस की तुम्हें अभी भी जरूरत होगी, जिन्हें तुम बाद में जाकर कलेक्ट करोगे जब तुम एक पावरफुल बीइंग बनोगे, क्योंकि ये पीसीस शैटर्ड होकर यूनिवर्स की डेंजरस प्लेसेस में जा गिरे हैं। इसीलिए अब तुम्हें इन सभी को इकट्ठा करते हुए एक पीस बनाना होगा
इनमें से हर एक पीस अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट टेक्निक्स रखता है, जैसे कि वर्ल्ड मास्टर लेवल, अनडाइंग लेवल और यूनिवर्स वनरेबल लेवल्स। और जब तुम इन सभी को इकट्ठा करते हुए एक कंप्लीट सीक्रेट कोड बना लोगे तो तब तुम्हारे लिए स्टार टावर को यूज कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मास्टर की ये बात सुनकर लुओ फेंग कहता है, जी मैं समझ गया। और फिर हम मास्टर जाओ शैन के आगे कहते हैं, मैं कई सारे एराज से गुजरा हूँ और मैंने कई सारे एराज को देखा है, जिसके चलते मेरे पास काउंटलेस एक्सपीरियंस है। और मेरे लिए पास्ट एक हवा के झोंके की तरह है जो छूकर चला जाता है और मुझे उसके बारे में याद भी नहीं रहता। यहाँ हमें ये सीन मास्टर की इमेजिनेशन के थ्रू भी दिखाया जाता है कि मास्टर के हाथ के अंदर पूरी गैलेक्सी और उसके अंदर से कितनी सारी मेमोरीज हैं। आखिर मास्टर किस किस को याद रखे भाई, इतनी लंबी उम्र जी कर भी। इसीलिए वो यहाँ पर फेंग से कहते हैं, लेकिन मैं इस मूवमेंट को याद रखूंगा। इस पर अब लुओ फेंग अपने घुटनों पर झुकते हुए मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा अर्थ ब्लड लाइन को इस यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बनाने के लिए, और मैं खुद भी इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं यूनिवर्स के सुपर पावर हाउसेस के दरमियान खड़ा हो पाऊं। फेंग की ये बातें सुनकर मास्टर भी यहाँ में अपना सर हिलाते हुए वहां से गायब हो गए थे। मास्टर जाओ शैनकी के चले जाने के बाद अब मास्टर पुती लुओ फेंग से कहते हैं, जूनियर ब्रदर अब चूंकि आपने अपना ये ओनरशिप रिकॉग्निशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और स्टार टावर के ओनर भी बन गए हैं, तो मेरा टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले कि मास्टर पुती आगे कुछ कहते लुओ फेंग उनसे कहता है, तो क्या सीनियर ब्रदर अब आप भी जा रहे हैं? इस पर मास्टर पुती उससे कहते हैं, अब से ये स्टार टावर तुम्हारे हवाले है और मैं भी कहीं और ट्रैवल करने के लिए जाना चाहता हूँ। मास्टर पुती की ये बात सुनकर लुओ फेंग उन्हें भी ग्रीट करता है। इसी के साथ मास्टर पुती वहाँ से गायब हो गए थे। उनके चले जाने के बाद अब लुओ फेंग को ख्याल आता है और वो अपने मन में कहता है, पहले मैं स्टार टावर के रिकॉग्निशन ट्रायल प्रेशर के अंदर में किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्लिट करके वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर इंटर नहीं कर सकता था। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता। पर अब तो 6000 ईयर्स गुजर चुके हैं, मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। ये कहते साथ ही लुओ फेंग फौरन से अपने ईमेल्स को चेक करने लग गया था। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फेंग की फैमिली के साथ क्या क्या हो रहा है और लुओ फेंग के ऊपर क्या बीतेगी ये देखकर। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।